यू ऑल अ वेरी गुड आफ्टरनून। दो टॉपिक्स कवर करेंगे आज। एक तो मोशन ऑन स्पेरिकल सरफेसेस, सिंपल है, सब आता है आपको, सब आता है, सिर्फ सीख लेना है कि क्या होगा और कुछ नई चीज है। और फिर टर्निंग ऑफ रोड्स, सॉरी सर्कुलर टर्निंग ऑन रोड्स, ये कंप्लीटली न्यू रहेगा और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक इस चैप्टर का। ओके, चल आ जाओ। बॉडी टर्निंग ऑन अ स्पेरिकल सरफेस मतलब क्या? मान लो ऐसा एक स्पेरिकल सरफेस है, प्लीज ध्यान देना, ऐसा एक स्पेरिकल सरफेस है, ठीक है। यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, एक ब्लॉक है, एक गाड़ी है, जो भी है, एक साइकिल है, साइकिल, ऑब्जेक्ट, ब्लॉक, गाड़ी, कुछ भी बोल दो, इसका मास है m। ओके, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं x। यहां पर इसका वेलोसिटी एट x इज 0, है ना। यहां पर इस ब्लॉक का वेलोसिटी 0 है। अब ना मैं इसको चीटी, मैं नहीं, चीटी आएगी, एक छोटी सी चीटी आएगी, एंट, और एंट ना इसको धक्का लगाएगी, एंड इसको यहां से धक्का लगाएगी चीटी। तो क्या ये ब्लॉक यहां से इमीडिएटली फिसल जाएगा? हाँ, चीटी धक्का लगाएगी, समझ रहे हो ना। तो इनिशियल वेलोसिटी मैंने 0 बोल दिया उसका। जब चीटी धक्का लगाएगी तो होगा क्या, ये इसका सेंटर है ना। कोई बताएगा मुझे मोशन कैसा होगा उसका? कोई मुझे बताएगा मोशन कैसा होगा? यस, चलो ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ये ऑब्जेक्ट चींटी के धक्का लगाने से, चींटी के धक्का लगाने से ऐसे चला जाएगा। ऑप्शन बी, चींटी के धक्का लगाने से ये ऑब्जेक्ट यहां तक आएगा और फिर ऐसे चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ये ऑब्जेक्ट, यस, चींटी के धक्का लगाने से ऐसे बराबर सर्कुलर पाथ में इसके ऊपर से ऐसे स्लाइड करेगा, है ना। और ऑप्शन नंबर डी, सर कुछ भी, है ना, कुछ भी सवाल पूछते हो यार, क्या कमाल करते हो पांडे जी, बोलो क्या होगा? सर ऑप्शन बी। सर सी। ऑप्शन बी। सर ऑप्शन सी। सी, कोई बोल रहा है सी, कोई बोल रहा है बी। ओके, कोई बोल रहा है सी, कोई बोल रहा है बी। क्या आप लोगों ने YouTube पे मान लो, टीवी पे मान लो, या ऐसे कर्व पे वगैरह इधर उधर पब्लिक को साइकिल वाइकल चलाते नहीं देखा गया यार कभी? स्पोर्ट्स होता है अलग अलग, जिसमें लोग स्केट्स चलाते हैं ऐसे सरफेसेस के ऊपर, साइकिल्स चलाते हैं, है ना। जो लोग सी बोल रहे हैं उन्होंने तो कभी नहीं देखा रहेगा फॉर श्योर। यस, आंसर ऑप्शन बी सही है। ये ऑब्जेक्ट यहां तक आएगा बेटा और यहां से कांटेक्ट छूट जाएगा उसका और इधर की तरफ आ जाएगा। अब जाकर के इमेजिन कर लेना, या फिर शायद अब देखो तो याद आएगा आपको बोलने के बाद कि हाँ यार ऐसे होगा, है ना। इसको बस या तो फील किया जा सकता है कि अरे यार ऐसा होगा, या तो फिर देख लेना कभी, यस, यूट्यूब पे डाल करके साइकिलिंग ऑन अ कर्व्ड पाथ वगैरह, यस। या फिर वो एक मोबाइल पे भी गेम आता है ना यार, कोई तो बहुत से लोगों को मैंने देखा है खेलते हुए, हिल ऐसे क्लाइंबिंग। अजीब अजीब ऐसे ऐसे पहाड़ी होती है, राइट। या मान लो ऐसी पहाड़ी है और ये साइकिल यहां से नीचे आ रही है, तो क्या ये साइकिल खटाक से यहाँ पे आ जाती है? इधर से नहीं आती है यार, यहाँ से इधर आ जाएगी थोड़ी कहीं से, है ना। ऐसा कोई तो गेम रहता है, मैंने देखा है काफी लोगों को खेलते, खेला नहीं है बिकॉज आई डोंट लाइक, हिल क्लाइंबिंग है सर। है ना। जो भी हाँ हिल सर। क्लाइंबिंग या हिल कमिंग डाउन, व्हाटएवर, जो भी, करेक्ट। तो मेरे हिसाब से तो बच्चों ये कहीं तो यहां तक आएगा, पॉइंट वाई मान लेता हूं इसको, फाई एंगल के ऊपर, और यहां से उसका कांटेक्ट टूट जाएगा, यहां से शायद उसका कांटेक्ट टूट जाएगा पॉइंट वाई के ऊपर। आपको सवाल क्या पूछा जाएगा? आपको पूछेगा फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द, अरे कॉन्सेप्ट, और उसी के साथ क्वेश्चन, या तो फॉर्मूला रटेंगे एज यूजुअल, या तो फिर लॉजिक लगा करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड द वेलोसिटी, यस, एंड नॉर्मल रिएक्शन, find the velocity and normal reaction, yes, of the block when it reaches y, it reaches y, y पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसका नॉर्मल रिएक्शन बताओ।
चलो क्या करे क्या करे क्या करे। हाँ, और हमने क्या बोला, एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट इज, चींटी ने धक्का लगाया तो इनिशियल वेलोसिटी उसका 0, शुरू में रेस्ट पे था यार, चींटी ने धक्का लगाने से। अच्छा देखो, दो ऑप्शन देते, दो चीज बताता हूँ। ये ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है m, एक तो मैं आकर के इसको धक्का मार दूं खटाक से, यस, विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ये हुई एक बात। दूसरी बात, चींटी ने आकर के धक्का लगा दिया तो क्या उसका इनिशियल वेलोसिटी, कम ऑन, आई मीन कम ऑन, यस, 0 ही रहेगा। अरे हाँ कि नहीं बच्चों, क्या उसका इनिशियल वेलोसिटी में 0 बोल दूं, कितना ही है, चींटी क्या ही करेगा। और क्या चींटी उसको गिरा सकती है? हाँ, यस, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको बस एक छोटा सा हल्का सा पुश चाहिए कि वो वहां से नीचे फिसल जाए, यस, ओके, रोल हो जाएगा। आप मानो ना ऐसा बॉल रखा हुआ है, बॉल, इसको आप फूक मारोगे ये खटाक से नीचे चला जाएगा, यस, इस तरह से सिचुएशन है सारा। बच्चों कल का क्या टॉपिक था हमारा? कल का टॉपिक ऐसा था कि एक स्ट्रिंग से, कोई सर्कल था क्या, कोई स्फीयर था क्या? आप टॉपिक तो देखो, मूविंग ऑन अ स्फेरिकल सरफेस, ये एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर बॉल रखा है। कल का क्या टॉपिक था? एक स्ट्रिंग से मैंने एक बॉल को बांध दिया, यस, और मैं इसको गोल गोल घुमा रहा हूं। कितना डिफरेंट टॉपिक से दो, यस, यहाँ टेंशन के बदौलत वो बॉल घूम रहा था, हाँ कि नहीं, ये टेंशन था। यहाँ पर तो कोई टेंशन वेंशन ही नहीं है, यस। तो दो कंप्लीट अलग चीजें हैं, एक तो स्ट्रिंग को बांध के वर्टिकल मोशन कर रहे हैं, और यहाँ पे एक स्पेरिकल सरफेस है उससे बॉल गिर रहा है, इसीलिए तो कल नहीं सिखाया, अलग से टॉपिक ले रहा हूँ। बोलो समझ में आया है ना? yes, तो टू कंप्लीटली डिफरेंट केसेस चल रही है ना? इसका एग्जांपल भी बता रहा हूँ आपको, साइकिल चल रही है ऐसे कर्व्ड पाथ पे, या रोड पे कार वार चल रही है, यस, परफेक्ट। क्या करें, क्या 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 करना है, सॉल्व करेंगे और क्या। चलो आपके लिए डायग्राम फिर से बनाते हैं। यहाँ पर मान लो ऑब्जेक्ट पहुंच गया, इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस बताएंगे। मैं तो साइकिल चला रहा हूं ना, तो मैं तो यस उस फ्रेम के अंदर बैठा हूं, मैं तो इस बॉल इस ब्लॉक के ऊपर बैठा हूं, तो क्या मुझे ऐसा फील होगा कि मेरे ऊपर mv²/r लग रहा है? ऑफ कोर्स, नीडलेस टू से इसका रेडियस r है, ठीक है, वेरी गुड। और बताओ क्या फोर्सेस लगने वाले हैं यार, एनीबॉडी? यस, कम ऑन, क्या फोर्सेस लगेगा? ग्रेविटी। ठीक है, वेरी गुड। तो ग्रेविटी नीचे की तरफ mg। और बताओ क्या फोर्सेस लगेगा भैया? अच्छा, एक काम कर देते हैं, इसको स्मूथ बना दे क्या? यस, स्मूथ सरफेस, वेरी गुड, लगेगा, बट फिलहाल हम इसको स्मूथ सरफेस बना दे, ठीक है, सो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। और बताओ, और बताओ भैया, और बताओ, और बताओ। छी छी छी, अब ये आई मीन छी छी छी, अरे इधर की तरफ यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा सरफेस का। अरे ये सरफेस है ना, तो सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा क्या? वेरी गुड, है ना? तो ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगा, परफेक्ट। क्या इधर की तरफ, अगर ये एंगल मैंने क्या बोला है फाई, तो ये एंगल फाई, तो ये एंगल फाई, है ना? तो क्या इधर की तरफ mg cos फाई हो जाएगा? वेरी गुड। और क्या इधर की तरफ mg sin फाई हो जाएगा? वेरी गुड। और अगर अगर फ्रिक्शन वाला सरफेस दे दिया तो इधर की तरफ फ्रिक्शन लगा दो, ठीक है, अगर दे दिया तो डोंट वरी अबाउट दैट एज ऑफ नाउ, ठीक है। क्या करे क्या करे क्या करे, आपको दो चीजें निकालनी है, वेलोसिटी, नॉर्मल रिएक्शन, है ना? मान लो वो ऑब्जेक्ट आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, और आप खचाखच 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 फोटोज निकाल रहे हो उसके, वो टाइम लैप्स वाले फोटोज आते हैं ना, एक क्लिक में 50 फोटोज निकल जाते हैं, खट 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 खट, है ना? मान लो यहां से बस ये लीव करने वाला है और वहां पे एक फोटो निकाल लिया, तो देखो क्या वो फोटो ऐसा दिखेगा? हाँ, है ना? इस मोमेंट पे सारे फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, वेरी गुड। चलो, तो पहला स्टेप मैं क्या करूंगा, पहला स्टेप ये है मेरा इनिशियल पोजीशन, यहाँ पे बॉल था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, इनिशियल पोजीशन, ये हो जाएगा मेरा फाइनल पोजीशन। मुझे बताओ क्या फ्रिक्शन है? नहीं है, है ना? फ्रिक्शन है क्या? नहीं है। क्या कोई टेंशन वेंशन का फोर्स है?
नहीं है। व्हाट इज द वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन? 0, क्योंकि देखो नॉर्मल रिएक्शन जिधर होगा डिस्प्लेसमेंट हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगा। वेरी गुड। तो क्या मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी चिपका दूं? हाँ चिपका दो। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। आ जाओ, चिपका दिया। सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0, हाँ चीटी ने धक्का मारा है। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, क्या करूं क्या करूं क्या करूं? यस, एक काम करेंगे, मैं इसको अपना रेफरेंस ले लेता हूं। यस, रेफरेंस लिया तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी 0, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0। काइनेटिक एनर्जी फाइनल, मान लो वहां पर उसका वेलोसिटी है v, तो हाफ mv स्क्वायर प्लस, ओहो इसका हाइट निकालना पड़ेगा यहां से। यस, तो बच्चों ये हाइट निकालना पड़ेगा। यस, ये है फाई, ये है r, तो क्या ये r cos फाई हो जाएगा? यस एवरीबॉडी, क्या ये हाइट, क्या ये जो डिस्टेंस है, क्या वो डिस्टेंस r cos फाई हो जाएगा? एवरीबॉडी अग्री करते हैं सब लोग? यस एवरीवन? लेकिन हमको तो ये हाइट चाहिए होगा, अरे हाँ कि नहीं, ये डिस्टेंस चाहिए होगा, ये मेरा हाइट है ना? सो यहाँ से h क्या हो जाएगा? r माइनस r cos इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, r इंटू 1 माइनस कॉस फाई। 10,000 बार किया है हमने कल, तो ये हो जाएगा mg इंटू, एक काम करते हैं, पहले पोटेंशियल एनर्जी लिखता हूं फिर फाइनल, पोटेंशियल फाइनल प्लस काइनेटिक फाइनल, mg r इंटू 1 माइनस कॉस फाई, लेकिन नीचे की तरफ है, बेस लाइन से नीचे, तो वेरी गुड, ये हो जाएगा माइनस प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी आर इंटू 1 माइनस कॉस फाई। m से m कटा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gr 1 माइनस कॉस फाई, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gr 1 माइनस कॉस फाई। यस, दिस इज द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। आपको नंबर्स दिए रहे तो नंबर्स डाल के कर लेना, या तो ये फॉर्मूला रट लो, जो मेरे बस की बात तो है नहीं, याद नहीं रहते, इतने छोटे छोटे नहीं रहते, एक एक फॉर्मूला पे 50 सम करोगे तब याद रहेगा, है ना? ओके, ये है पहला वाला सवाल। दूसरा क्या करना होता है भाई? नॉर्मल रिएक्शन लगाना है, निकालना है। सो n प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू एम जी कॉस फाई। तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी कॉस फाई माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर, which is equal to normal reaction is mg cos phi minus v की वैल्यू डाल देना यहाँ, v स्क्वायर m इंटू 2gr 1 माइनस cos phi डिवाइडेड बाय r, r से r कटेगा, mg cos phi माइनस 2mg इंटू 1 माइनस cos phi, जो भी आएगा दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन। आ ही गया, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, है ना? तो दो एकदम सी सिंपल चीजें हमने देखी कि यार वेलोसिटी क्या होगा और नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। कोई दिक्कत किसी को इसमें? यस एवरीवन? पक्का 100% परफेक्ट, कुछ भी नहीं है उसमें, सॉल्व करने लायक भी नहीं है, ठीक है? और ये सब आपको आता है पूरे चैप्टर में, अगर आप देखो तो हम बार बार दो ही सेम चीज लगा रहे, है ना? वेरी गुड। आ जाओ आगे देखिए, सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये सरफेस है, इसको याद रखना है अब आपको, ओके? इसका रिजल्ट याद रखोगे आप। ये है ब्लॉक एम, ठीक है? सेम कहानी, यहां पर है पॉइंट एक्स, यहां पर है पॉइंट वाई, यहां पर आकर कांटेक्ट ब्रेक हो गया। मैं बोल रहा हूं कांटेक्ट ब्रेक्स एट पॉइंट वाई, कांटेक्ट ब्रेक्स एट पॉइंट वाई। जो पॉइंट वाई है देखो ना, ऐसे फिसल के आएगा और खचाक सीधा, यस, यहाँ पे सीधी वेलोसिटी से निकल जाएगा, है ना? अब आपको पूछेगा ये एंगल फाई, फाई एंगल, यस, तो बोलेगा बताओ फाइंड द एंगल फाई, फाइंड एंगल फाई, जहां पे कांटेक्ट ब्रेक होता है।
जहां पे सरफेस से कांटेक्ट ब्रेक होगा वो एंगल बताओ। ओके चलो, तो हम लोग वो एंगल फाइंड करेंगे। कैसे करे कैसे करे कैसे करे कैसे करे भाई, मुझे तो नहीं आता, कैसे करे? यस, अरे 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 जल्दी बोलो यार। यहां पर नॉर्मल रिएक्शन, यहां पर एम वी स्क्वायर बाय आर, यहां पर एम जी कॉस फाइ। सही बात। तो क्या हम बैलेंस कर सकते हैं? एन प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू एम जी कॉस फाइ। ये कॉस फाइ की वैल्यू निकालना है हमको, कॉस फाइ की हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्या करे क्या करे क्या करे, क्या मैं बोल सकता हूं n इज इक्वल टू एम जी कॉस फाइ माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। अब यहां पर खेल आता है सारा, यहां पर सारा खेल आता है। अब लॉजिक समझो कि क्यों ये यहां से छूट जाएगा, है ना। देखो सर्कुलर मोशन हो रहा था, यहां यहां थोड़ा सा बता रहा हूं। ओके, क्या हो रहा है? सर्कुलर मोशन हो रहा है। कहां तक? यहां तक तो सर्कल में आया, क्योंकि कुछ तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए था मोशन के लिए, तो ये आर्क फॉलो किया यहां तक। वेरी गुड, यहां तक आर्क वाला मोशन फॉलो किया, बिकॉज देयर वाज अ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर एम जी कॉस फाइ, जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स उसको शायद प्रोवाइड कर रहा था। वेरी गुड, यहां पे कांटेक्ट टूट गया, कांटेक्ट टूट गया, तो क्या इसका मतलब है नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया? एवरीबॉडी, कांटेक्ट ब्रेक होने पर, यस, एट पॉइंट y, एट पॉइंट y कांटेक्ट ब्रेक्स। हाँ, कांटेक्ट ब्रेक्स, यस, क्योंकि कांटेक्ट ब्रेक हो गया, क्या मैं बोल सकता हूं मेरा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जीरो हो जाएगा? एब्सोल्युटली। तो मुझे क्या मिलेगा? एम जी कॉस फाइ इज इक्वल टू यम वी स्क्वायर बाय आर। बहुत अच्छा, यम से यम गया, क्या मिला हमको? जी आर कॉस फाइ इज इक्वल टू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर कॉस फाइ। क्या सब बच्चों को समझ में आया? यस एवरीबॉडी, वेरी गुड। मैं बोल देता हूं मेरा इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। आप बोलोगे सर यहां से cos फाइ मिल गया, cos फाइ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय जी आर। वेरी गुड, जी की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, अरे वी की वैल्यू पता नहीं है ना? अरे वी की वैल्यू थोड़ी पता है सर, वो ढूंढी थी ना हाँ, हमने। लेकिन उतना टाइम है क्या तुम्हारे पास? यस, अगर आपको क्वेश्चन में, आपको ये नया क्वेश्चन दिया, बोला फाइंड एंगल फाइ, है ना, तो क्या आप इतना सारा प्रोसेस करके v की वैल्यू निकालते बैठोगे पहले और फिर फाइ निकालोगे? है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ शॉर्टकट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं देखो, शॉर्टकट क्या है? यू विल बी लाइक अरे वाह इतना शॉर्टकट, अच्छा कोई बात नहीं, आगे देखो। कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लो, कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक, फाइनल पोटेंशियल फाइनल काइनेटिक। इनिशियल जीरो, इनिशियल जीरो, ऑफ कोर्स यहां से चीटी ने धक्का मारा है तो इसका स्पीड यहां पर मैं ले रहा हूं 0, है ना। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस क्या था भैया ये एम जी इंटू क्या था, देखो यहां पर एम जी एच, एच की वैल्यू है आर इंटू 1 माइनस कॉस फाइ। ठीक है, तो एम जी आर इंटू 1 माइनस कॉस फाइ, ये तो मैं यहां से ले लू ना एच की वैल्यू। ओके सो अच्छा, और माइनस रहेगा बच्चों, माइनस माइनस रहेगा। ओके सो यहां से मैं बोल सकता हूं हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी आर 1 माइनस कॉस फाइ। बहुत अच्छे, m से m गया, है ना। v स्क्वायर इज इक्वल टू, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gr इंटू 1 माइनस कॉस फाइ। सेम फिर से डिराइव कर लिया। यस, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 से भी मुझे v स्क्वायर की वैल्यू मिली, इक्वेशन 2 से भी मुझे v स्क्वायर की वैल्यू मिली, तो क्या मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूं? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिले, क्या मिले? जी आर कॉस फाइ इज इक्वल टू 2gr 1 माइनस कॉस फाइ। जी आर से जी आर कटा,
cos phi is equal to 2 minus 2 cos phi. 3 cos phi is equal to 2. Cos phi is equal to 2 by 3. यस, एंड फाई की वैल्यू मिलती है cos इनवर्स ऑफ 2 by 3 विच इज कांस्टेंट, है ना. नो मैटर व्हाट द रेडियस इज, नो मैटर व्हाट द हाइट इज, नो मैटर व्हाट द वेलोसिटी इज, फाई की वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी. सीधा cos इनवर्स 2 by 3 मार्क करके आगे निकल जाना आगे से. या फिर यू माइट हैव टू यूज दिस वैल्यू इन क्वेश्चंस, तो इसको लर्न करके रखेंगे. यस बच्चों, कर्व कैसा भी रहे, देखो कर्व ऐसा रहे जिसका रेडियस बहुत ज्यादा है, कर्व ऐसा रहे जिसका रेडियस बहुत कम है, कुछ मैटर नहीं करेगा. जब ये ऑब्जेक्ट यहां से यस cos phi इक्वल टू cos इनवर्स 2 by 3 एंगल बनाएगा, तब वो ऑब्जेक्ट वहां से छूट जाएगा, है ना. तो फाई की वैल्यू ना ही रेडियस पे डिपेंड करती है ना ही वेलोसिटी पे डिपेंड करती है. तो इसको आप याद करके रखेंगे कि किस एंगल फाई पे ये चीज हो रही है. क्या सब बच्चों को समझ में आया? गो थ्रू करो तो एक बार जरा, पहले गो थ्रू करो, फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग. और जस्ट गो थ्रू इट कंप्लीटली. क्या अलग किया हमने इसमें? ये स्टेप अलग किया इतना सा. यस, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन वहां पर जीरो हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन वहां पर जीरो हो रहा है. ये देखो यहाँ पे मैंने कहीं लिखा नहीं है कि कांटेक्ट ब्रेक हुआ, कहीं पे लिखा है क्या? ये जनरल कैलकुलेशन बता दिया आपको. कहीं पर भी आपको बोलेंगे ये पॉइंट y है, देखो प्लीज ध्यान देना, ये पॉइंट है y, तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन बताओ. ये है पॉइंट y, यहाँ नॉर्मल बताओ, यहाँ बताओ. करेक्ट. मुझे नहीं पता कांटेक्ट कहां छूट रहा है. अगले क्वेश्चन में मैंने बोल दिया कि y पे कांटेक्ट छूटा है, इसीलिए मैंने n के बदले 0 डाल दिया. यहां पर कहीं कांटेक्ट छूटा है क्या? बताया नहीं. मैंने सिर्फ आपको बोला था कि ऐसा होगा, राइट. कहीं ना कहीं आकर के कांटेक्ट छूटेगा. इस बार y वो पॉइंट नहीं है. यस, ये तो जनरल कैलकुलेशन था. y एक रैंडम पॉइंट है फिलहाल, है ना. y इज एनी रैंडम पॉइंट, एनी random point before the contact breaks, any random point contact break होने के पहले. तो वहां पे ये सारा इक्वेशन, ये वेलोसिटी वगैरह वगैरह लगेगा. अब बोला है कि वहां कांटेक्ट ब्रेक होगा, तो बच्चों कहां कांटेक्ट ब्रेक होगा? फाई इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2 by 3 पे. तो हमने इसमें नया क्या किया? नया ये किया जो इंपॉर्टेंट है. गो थ्रू करेंगे, कोई डाउट होगा तो पूछेंगे. यार कांटेक्ट टूटा क्यों? कांटेक्ट टूट क्यों रहा है? वो ऐसा मोशन क्यों नहीं फॉलो करता कि ये ब्लॉक यहां पर है और सीधा इसके ऊपर स्लाइड करते करते नीचे आ गया? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा क्यों नहीं हुआ? यस, क्यों इस पॉइंट पे आकर के उसका कांटेक्ट ब्रेक हो गया? क्यों इस पॉइंट पे आकर के नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया? है ना. माय क्वेश्चन इज, नॉर्मल रिएक्शन जीरो हुआ, मैंने हमको बोला कि हाँ नॉर्मल रिएक्शन जीरो हुआ. काहे? क्यों ऐसा हुआ कि नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया? है ना. एनीबॉडी थिंक एंड टेल मी. देखो इस पॉइंट पे आया मान लो, यस, तो यहां पर क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है. कोई भी पॉइंट ले रहा हूं, रैंडम पॉइंट है ये. इधर की तरफ है mg cos phi और इधर की तरफ दो फोर्सेस उसको बैलेंस कर रहे हैं, एक तो नॉर्मल रिएक्शन और एक mv स्क्वायर बाय r. ठीक है. यहां पे आया cos phi इतना था, यहां पे आया phi बढ़ गया, यहां पे आया phi और बढ़ गया. तो बच्चों phi तो इंक्रीज हो रहा है, phi इज इंक्रीजिंग. phi अगर इंक्रीज हो रहा है तो cos phi डिक्रीज हो रहा है, हाँ कि नहीं? अरे cos 0 इज इक्वल टू 1 है ना, cos 90 इज इक्वल टू 0. तो एंगल बढ़ते जाता है तो cos का वैल्यू डिक्रीज होते जाता है. मतलब सेंटर की तरफ लगने वाला जो फोर्स है वो डिक्रीज होते जा रहा है ना. और ये हमारे दोस्त ने बताया भी कि सर सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स डिक्रीज हो रहा है. बहुत बढ़िया, है ना. उसको बैलेंस कर रहे हैं दो लोग मिलके उसको बैलेंस कर रहे हैं. एक तो डिक्रीज हो रहा है,
ऊपर से दो लोग मिलके बैलेंस कर रहे हैं। जैसे जैसे नीचे आ रहा है, क्या उसका वेलोसिटी इंक्रीज होते जा रहा है? देखो पहले उसको बैलेंस करने के लिए दो लोगों की जरूरत थी, क्योंकि शायद ये फोर्स बहुत बड़ा था। जब यहां था ना तो बहुत बड़ा फोर्स था, है ना? तो इसको दो लोग मिल के बैलेंस कर रहे थे कि बाप रे, दो लोगों की जरूरत पड़ गई ये छोटू को बैलेंस करने के लिए। अब इसकी वैल्यू रेड्यूस होते जा रही है, रेड्यूस होते जा रही है, रेड्यूस होते जा रही है, और बच्चों वेलोसिटी इंक्रीज होते जा रही है, इंक्रीज होते जा रही है, इंक्रीज होते जा रही है ना? तो एक पॉइंट ऐसा आता है, एक पॉइंट ऐसा आता है कि ये mv²/r अकेला अकेला इसको बैलेंस कर लेता है। यस, और इसकी जरूरत ही नहीं है उसको बैलेंस करने के लिए। तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो। जैसे ही नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा मतलब कांटेक्ट फोर्स जीरो हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से नीचे आ जाएगा, है ना? क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं है, पहले वो जरूरत थी बैलेंस करने के लिए, फोर्सेस बैलेंस हो रहे थे। तो जैसे ही उसकी जरूरत नहीं है ऑब्जेक्ट हवा में उड़ गया। यस, कांटेक्ट नहीं है, कांटेक्ट नहीं रहा तो ऑब्जेक्ट उड़ के चला गया, स्पीड बढ़ते जा रहे। ओके, चलो अब अगर इसका कांटेक्ट यहां टूट गया तो यहां से ये वैसे तो थोड़ा सीधा आएगा बट स्लाइटली इधर की तरफ है, पीछे नहीं आ रहा है वो, नॉट 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 बैकवर्ड्स, काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, काइंड ऑफ यहां से ऐसे आएगा इधर की तरफ। यस, इतना भी नहीं, बहुत छोटा कर्व रहेगा गाइस, उसका कर्व बहुत ही छोटा रहेगा, मान लो ऐसे ही है, ऐसे गिरेगा, है ना? हाइट कितनी है उस पे भी डिपेंड करेगा यार, अगर बहुत ज्यादा हाइट पे से गिर गया यस तो डेफिनेटली ऐसा गिरने वाला है। यस, तो काइंड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगा। उसके आगे जो भी क्वेश्चंस बनेगा उस पे हमको कुछ इस तरह का निकालना पड़ेगा फॉर्मूला लगा, बट फॉर्चुनेटली हमको वो फिलहाल कुछ सीखना नहीं है। अच्छा, तीसरा सवाल इसका, तीसरा सवाल ये है कि सेम क्वेश्चन, यस, क्या क्वेश्चन है ये, लास्ट टॉपिक, फिर इसके बाद ये टॉपिक खत्म, हम बैंकिंग ऑफ रोड्स चालू करेंगे। ये ऑब्जेक्ट है मास m का, और मान लो इस बार वैल्यू देनी पड़ेगी आपको, वैल्यू दे देते हैं रेडियस इज इक्वल टू 15 मीटर। 15 मीटर का रेडियस है, ये ऑब्जेक्ट यहां से आकर के जा रहा है, इसको धक्का मार दिया यहां से, कुछ वेलोसिटी दे दिया, चीटी वाला वेलोसिटी, यस, चीटी वाला वेलोसिटी दिया। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि यहां से अगर मैं इसको u वेलोसिटी दे दूं तो क्या होगा, ठीक है? फिलहाल के लिए चीटी वाला वेलोसिटी दिया। आपको पूछा है दो सवाल, फाइंड द हाइट फ्रॉम द टॉप where it leaves contact, है ना? ऊपर से कितने हाइट पे वो कांटेक्ट छोड़ेगा। दूसरा, फाइंड द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट, है ना? मतलब निकालना क्या है, मान लो यहां पे आकर के वो कांटेक्ट छोड़ता है, ओके, तो आपको निकालनी है ये हाइट, ऊपर से कितने हाइट पे उसने कांटेक्ट छोड़ा, ऊपर से कितने हाइट पे उसने कांटेक्ट छोड़ा। यस, तो क्या बोलेंगे हम, लेट एंगल फाई पे उसने कांटेक्ट छोड़ा, लेट उसने एंगल फाई पे कांटेक्ट छोड़ा, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये है r, सो दिस विल बी r cos फाइव। तो h कितना हो जाएगा, h हो जाएगा r माइनस R cos phi. वेरी गुड, विच इज 15 कॉमन ले लो क्या, रेडियस 15 दिया है, 15 कॉमन, 1 माइनस cos phi, क्या मुझे cos phi की वैल्यू याद है, 2/3 है, वेरी गुड, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज द रेडियस, cos phi की वैल्यू है 2/3, सो ये जाएगा 15 into 1/3, 5 मीटर h की वैल्यू, कि h 5 मीटर फ्रॉम द टॉप ये छोड़ देगा। ऐसे आपको cos phi की वैल्यू काम में आती है ना? तो इसलिए आप जल्दी सॉल्व होगा ना, नहीं तो h निकालने में बहुत टाइम लगेगा, आप इतना सब वापस सॉल्व करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, करेक्ट? अब बोल रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। यार अब मुझे ना फॉर्मूला नहीं याद है, तो फॉर्मूला नहीं याद है तो खटाखट लगा दो आप फॉर्मूला। यस, और अगर आपको फॉर्मूला याद है, ये देखो हमने ऑलरेडी किया है ना,
है ना। जब नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स 0 हो जाएगा, वेलोसिटी कितना होता है, यस, जी आर कॉस 5 का रूट, जी आर कॉस 5 का रूट, या ये फॉर्मूला यूज कर लो जो भी है, 2gr इंटू 1 माइनस कॉस 5। तो जी आर कॉस 5 का रूट ले लूं क्या डायरेक्ट? अगर याद नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, यस, सॉल्व करना है, इक्वेशन लगाओ, सॉल्व करो। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर कॉस 5, है ना, वेरी गुड। तो लगा दो फिर, g की वैल्यू 10 ले रहा हूं मैं, r की वैल्यू 15 है, ये है 2/3, ये 5 है ना, 10 5 जा 50, 2 जा 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकेंड। सब बच्चों को समझ में आया क्या अच्छे से? एकदम 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 बढ़िया से। Yes. Yes, हाँ? sir. यस सर। So एक क्वेश्चन है, वन सेकेंड, हाँ 1 सेकेंड, एक लास्ट टॉपिक बचता है इसमें। एक काम करे क्या पहले, हाँ यस, यहां से आप क्या h की वैल्यू हमेशा ऐसे आएगी, h इज इक्वल टू r माइनस आर कॉस थीटा, विच इज r इंटू 1 माइनस 2/3, यस, विच इज नथिंग बट r इंटू 1/3। सो ऊपर से 1/3 हाइट रहेगी हमेशा, h इज इक्वल टू ऑलवेज r/3 फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द टॉप ऑलवेज। ये सारी चीजें तभी वैलिड है बच्चों जब यहां से चीटी, यस, जो भी स्पेलिंग है यार चीटी का, CHITI, यस, जब Sir, यहां rhyme लिख से दो। एक छोटी सी चींटी आके धक्का मार रही है, जब यहां पर वी हैव अज्यूम्ड के चींटी आके धक्का मार रही है, कि हमने हल्का सा टच किया है उसको सिर्फ, वी हैव अज्यूम्ड दैट इनिशियल वेलोसिटी इज 0, तभी ये कॉस वॉस ये वो का सब कुछ वैलिड है, ये v का फॉर्मूला वैलिड है, सब कुछ तभी वैलिड है। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा? अरे सेम करना पड़ेगा यार, क्या ही करो, कंजर्वेशन ऑफ है ना, एनर्जी। बस खत्म। मान लो यहाँ पर है एक ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, और इस बार आपने इसको u वेलोसिटी से नीचे ढकेला, राइट, अब सारी कहानी चेंज हो जाएगी। अब ये एक एंगल पे आएगा फाई, कितना है मुझे नहीं पता, क्या ये कांस्टेंट होगा मुझे नहीं पता, चलो निकालते हैं। यस, ये ऑब्जेक्ट यहां पर आया m, आपको बोला कि फाइंड द एंगल, फाइंड फाई वेयर, यस, द कॉन्टैक्ट ब्रेक्स। यार मोशन तो वही होना, मोशन तो वही होने वाला है, वेयर द कॉन्टैक्ट ब्रेक्स, यस। तो सारी चीजें सेम फिर से लगा देना यार। चलो इस लेवल को मैं रेफरेंस लेवल मान लू, वेरी गुड। चलो अगर अब तक ये रटा नहीं होगा ना, तो तुम लोगों से बड़ा गधा कोई नहीं हो सकता, आई एम सॉरी टू से दैट, बट क्या करें अब, है ना। ये h है, यस, ये r cos phi है, ठीक है, तो h कितना हो जाएगा, h कितना हो जाएगा, r/3 r इंटू 1 माइनस, R into 1 minus cos. कौन बोला r/3? अरे वो सिर्फ तब है जब वेलोसिटी Sorry, sir. टॉप पे 0 है, यस, इसीलिए शॉर्टकट बताना ना, मतलब बहुत सोच समझ के अप्लाई करो। ओके, सो हो गया। चलो u i v i कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे हम यहाँ पर। क्या बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ m(u²) इज इक्वल टू हाफ m(v²) प्लस ये हाफ, यहाँ पे वेलोसिटी v है मान लो इसकी, है ना, जब कांटेक्ट टूटा, और ये क्या हो जाएगा माइनस mgr 1 माइनस 1 minus cos phi प्लस हाफ mv²। सही बात, m से m कटा, क्या बचता है यार हमारे पास? हमारे पास बचता है, बताओ, v² इज इक्वल टू, मैं सबको हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, है ना, तो यहां बचेगा u², और ये इधर आकर के प्लस हो जाएगा 2gr इंटू 1 माइनस cos phi। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन फॉर वेलोसिटी। कुछ गड़बड़ नहीं किया ना यार, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, इधर जाकर के प्लस हो गया, सही बात, वेरी गुड। अब नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू, ये देखो इधर की तरफ नॉर्मल प्लस इधर की तरफ mv² बाय r, और इधर की तरफ mg cos phi।
ठीक है, सो यम mg cos phi माइनस mv स्क्वायर बाय आर, नॉर्मल रिएक्शन तो जीरो हो जाएगा क्योंकि कांटेक्ट ब्रेक्स बोला है। वेरी गुड, तो यहां से मुझे मिलेगा यम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू यम जी कॉस फाई, यम से यम कटा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर कॉस फाई। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। दोनों को इक्वेट कर दे क्या, यू स्क्वायर प्लस जी आर, यू स्क्वायर प्लस 2gr माइनस 2gr cos phi इज इक्वल टू gr cos phi। सही बात है ना, gr cos phi, cos phi की टर्म्स एक साइड ले लेंगे, u स्क्वायर प्लस 2gr इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3gr cos phi। याद रखे फॉर्मूला तो बहुत बढ़िया, नहीं याद रहे तो चिल मारो, u square plus 2gr upon 3gr, and that is the value of cos phi. And now phi depends on two things, phi depends on u and r also। जब आपने उसको धक्का मार के फेंका है ना, तो दो चीजों पे डिपेंड करेगा, आर पे भी डिपेंड कर रहा है और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है भैया उस पर भी डिपेंड कर रहा है। क्या सब बच्चों को समझ में आया क्या सीन चल रहा है? एवरीबडी यस सर। इसको अगर आप Sir, कोई एक बुक्स doubt में है। देखोगे, 1 सेकेंड प्लीज, तो शायद आपको कुछ ऐसा भी फॉर्मूला दिख जाए, 1 सेकेंड ना, तो कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो आपको लगेगा ये क्या हो गया, या अरे मतलब कुछ भी नहीं किया यार, 3gr को दोनों से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 3gr प्लस gr कटेगा 2/3। तो बेसिकली इस फॉर्मेट में याद रखने में आसान होता है कि पिछली बार cos phi क्या था 2/3, cos phi क्या था 2/3, इस बार हो जाता है 2/3 प्लस u स्क्वायर बाय 3gr, 2/3 प्लस u स्क्वायर बाय 3gr। क्या सब बच्चों को समझ में आया? यस गो थ्रू कर Yes, लो sir. एक बार, Yes, एवरीबॉडी Yes, sir. वेरी गुड, है ना। देखो तो क्या बोल रहा है, वर्टिकल मोशन इन अ डुअल रिंग, डुअल रिंग। देखो कल क्या था टॉपिक, कल था ऐसे, क्विक रिवीजन, ये बॉल को मैंने अंडर रूट 5gr वेलोसिटी से यहां से फेंक दिया, ओके, ये बॉल ऐसे सर्कुलर मोशन करके वापस आएगा यहाँ पर। वेरी गुड, जल्दी से मुझे बताओ यहाँ पर इसका वेलोसिटी कितना होगा? Under root 2gr. अरे रूट 2g अरे 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 अंडर 3gr 3gr अंडर रूट 3gr। और बताओ यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना होगा? सी Sir, पॉइंट root पे gr. Root gr रूट gr यहाँ पर इसका वेलोसिटी होगा अंडर रूट gr, ठीक है। अरे रूट 2gr कब होगा बी पे? जब आपको बोला है कि यहां से कितना वेलोसिटी यहाँ पर B तक आकर के पहुंचने के लिए। रिटर्न आ जाए, सिर्फ बी तक पहुंचना है, तो यहां से कितना वेलोसिटी दिया जाए, सो रूट 2gr देना पड़ेगा, वो ए पॉइंट का ही इनिशियल वेलोसिटी होगा। आज हमने सीखा कि एक मोशन ऐसा है, तो यहां पर अगर एक ऑब्जेक्ट है तो यहाँ नीचे आएगा तो क्या होगा, सर्कल ही है, हमने सिर्फ आधा सर्कल लिया क्योंकि यस वो एनीवेज यहां से नीचे आ जा रहा है ना, तो स्पीयर भी लोगे अगर आप तो यहीं से वो नीचे आने वाला, ठीक है। ये हमने आज देखा। टॉपिक क्या बोल रहा है, वर्टिकल मोशन इन अ डुअल रिंग। डुअल रिंग कैसा होता है? डुअल रिंग होता है ऐसा, कल हमने एक क्वेश्चन भी किया था इसका ऐसे, दिस इज अ डुअल रिंग, ट्यूब है ये, हॉलो ट्यूब है ना, हॉलो ट्यूब है ये यहां पर, यस, और इस बार एक बॉल यहां पर पड़ी है, यहां से इसको कितना वेलोसिटी दिया जाए कि वो एक सर्कल जस्ट कंप्लीट कर ले, वो एक सर्कल जस्ट कंप्लीट कर ले। विल इट बी सेम एज रूट 5gr या उससे कम, उससे ज्यादा, या कुछ ऐसा हो सकता है? कल का क्या क्वेश्चन था? कल का क्वेश्चन था कि वो ऑब्जेक्ट यहां था,
बोल रहा है कि यहां से कितना वेलोसिटी दिया जाए कि वो उसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाए। यस, दैट वाज द सीन यस्टरडे। अभी क्या सवाल है? अभी सवाल ये है कि एक रिंग है, ड्यूल रिंग ऐसे, और बॉल है यहां पर, देयर इज एन ऑब्जेक्ट हियर। चलो बॉल को छोटा बनाऊं क्या? मैं आपके लिए छोटा बनाऊंगा, जानबूझ के छोटा बना रहा हूं। यस, ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊं और अच्छे से। यस, अब इसको मुझे ऊपर फेंकना है ना? क्या वेलोसिटी इसको यहां से दी जाए, यू की वैल्यू बताओ, सो दैट इट कंप्लीट्स। yes, minimum, of course, minimum velocity, so that it completes a circle, just completes a circle। ट्राई करेगा? छोड़ दो, चलो बता देता हूं। अब देखो सीन क्या था, जब हम ये सॉल्व कर रहे थे ना, ठीक है, यस, ये यहां से, यस, हमने क्या बोला, यहां पर टेंशन जीरो हो जाएगा, यहां पर टेंशन जीरो हो जाएगा, है ना? जब टेंशन जीरो होगा, इसके पास थोड़ी वेलोसिटी रहेगी, फिर भी ये ऐसे राउंड कंप्लीट करके नीचे आएगा। यहां पर तो टेंशन वाला कंडीशन ही नहीं है यार, यहां पर तो टेंशन वाला कोई कंडीशन है ही नहीं। मान लो यहां इसको u वेलोसिटी से ऊपर फेंका, बच्चों ये यहां से जाएगा, बाहर वाले सरफेस पे स्लाइड करता हुआ ऊपर जाएगा, हाँ कि नहीं? बाहर वाले सरफेस पे स्लाइड करता हुआ ऊपर जाएगा, और जब यहां पहुंचेगा, करेक्ट, तो क्या होगा? तो यहां पे कुछ फोर्सेस लगेगी उसके ऊपर, है ना? एक तो नॉर्मल फोर्स, दूसरी एम वी स्क्वायर बाय आर, और नीचे की तरफ लगेगी उसको एम जी। नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगी वो फोर्स उसको लगने वाली है एम जी। ये है मेरा इनिशियल पॉइंट और ये है मेरा फाइनल पॉइंट। ये है इनिशियल पॉइंट, ये है फाइनल पॉइंट। क्या मैं पोटेंशियल एनर्जी का एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूं? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल फाइनल प्लस काइनेटिक फाइनल। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज 0, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, करेक्ट? इनिशियल, सॉरी, तो यू स्क्वायर लेता हूं, हाफ एम यू स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। हमने दिया ना, यू वेलोसिटी से फेंक दिया। चलो, व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी? यस, इसका रेडियस मैं मान लेता हूं आर, ठीक है? इसका रेडियस बहुत छोटा है, पतला ट्यूब है, एकदम पतला सा ट्यूब है, ठीक है? ओके, अंदर वाले का रेडियस में मान रहा हूं आर। क्या ये ऑब्जेक्ट इस टाइम पर, यस, एक गलती हो गई ना यार मेरी, ये नॉर्मल रिएक्शन थोड़ी यहां रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन गलत ही, पूरा ही गलत बनाया मैंने, कॉन्सेप्ट सही है बट गलत बना दिया ना। देखो यार, यहां आएगा तो कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा और वो ऑब्जेक्ट यहां पहुंच जाएगा, हाँ कि नहीं? अरे ऊपर वाले सरफेस से छूट के नीचे वाले सरफेस पे आ जाएगा एमजी के अंडर, करेक्ट? ऊपर वाले सरफेस से छूट के नीचे वाले सरफेस पे भी अगर गिर जाए तो यहां पर इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन रहेगा ऊपर की तरफ। यस, ऊपर की तरफ रहेगा एम वी स्क्वायर बाय आर, और नीचे की तरफ रहेगा उसके ऊपर लगने वाला एम जी, करेक्ट? तो इनिशियल पोजीशन तो मेरा ये था, फाइनल पोजीशन ऊपर की तरफ आ गया। बहुत छोटा पतला रिंग है यार, यस, तो दोनों का रेडियस में अगर आर भी मान लूं तो चल जाए। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? यस, एम जी टू आर प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज एम वी, हाफ एम वी स्क्वायर। m से m कटा, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए किस वेलोसिटी से उसको फेंका जाए। सो मल्टीप्लाई एवरीबॉडी बाय 2, तो ये हो जाएगा दिस प्लस 4gr प्लस, यस, क्या मैं फाइनल वेलोसिटी को 0 बना दूं क्या? क्यों? क्योंकि यहां आकर के बच्चों अगर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई तो भी उसके पास इनर्शिया रहेगा और वो इधर का मोशन कंप्लीट कर लेगा। कल सेम किया था, ऊपर जाकर के अगर टेंशन 0 हो जाए, यस, तो भी मोशन कंप्लीट करेगा। यहां पर ऊपर जाकर के अगर
काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए या वेलोसिटी जीरो हो जाए तो भी उसके पास इनर्शिया है और वो अपना मोशन कंप्लीट कर लेगा। तो इसीलिए मैंने v की वैल्यू जीरो डाल दी। तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा √4gr। एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट इसको याद रखना और ये वाला केस भी याद रखना जहां पर अगर बाई चांस इसके अलावा और भी कुछ पूछ लिया जाए तो भी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। बच्चों देखो सीन क्या है ना, सीन बहुत सिंपल है। यस इसको मैं यहां पर यस √10gr की वेलोसिटी दे दूं तो ये सीधा इसी सरफेस पे घूमेगा और इधर आ जाएगा, है ना। पूरा अंदर वाले सर्कल की उसको कोई जरूरत नहीं है। हमने बोला कि मिनिमम वेलोसिटी कितना दिया जाए कि अगर यहां पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, देखो मैंने यहां पे जीरो की है या ड्रॉ यहां पे किया है, लेकिन एक्चुअली वेलोसिटी कहां जीरो हो रही है, यहाँ वेलोसिटी जीरो, यहाँ वेलोसिटी जीरो। तो बच्चों ये बॉल यहाँ पे नीचे इसका कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा, है ना। ये नीचे गिर गया, इस पॉइंट पे गिर गया, इस पॉइंट पे देखो यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। यस तो दिस इज द बेयर मिनिमम कंडीशन। क्यों वेलोसिटी जीरो ले लिया, क्योंकि दिस इज द बेयर मिनिमम कंडीशन कि यार अगर यहां आपको मिनिमम वेलोसिटी चाहिए यस तो यहां पर मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, की सर्कल कंप्लीट हो जाए। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे मैंने बोला वेलोसिटी जीरो अगर हो जाए यहां पर भी यस तो भी सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। यस ये बॉल डिटैच होके यहाँ गिरेगा और कंटिन्यू करेगा मान लो अपना मोशन। तो इसीलिए हमने इस सरफेस पे लगा करके कर दिया। लेकिन अगर वेलोसिटी कहीं ज्यादा है तो वो गिरेगा भी नहीं, बाहर के सर्कल से ही खटाखट खटाखट गोल गोल घूमता रहेगा, है ना। एवरीबडी क्लियर है सबको, श्योर? Yes, sir. यस Yes, sir. Yes, sir. सर्कुलर टर्निंग ऑन रोड्स, रोड्स के ऊपर सर्कुलर टर्निंग, वेरी वेरी प्रैक्टिकल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इससे इंपॉर्टेंट पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है ऐसे मान लो, एक तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन और एक ये सर्कुलर टर्निंग ऑन रोड्स। सिंपल कहानी है बच्चों, ये रोड पे टर्न होते हैं, अपना डे टू डे एक्सपीरियंस इसमें आप समझ पाओगे। और मान लो यहां पर है एक कार, यस इस तरह से जब ये सर्कल पे टर्न करेगी, है ना, आप अंदर बैठे हो तो आप क्या फील करोगे, कम ऑन एवरीबॉडी, आप क्या फील करोगे, आप फील करोगे सर बाहर की डायरेक्शन में पुल। वेरी गुड, ऐसा लगेगा कि इधर किसी ने आपको खींच लिया, ऐसे, है ना, ऐसे टर्न कर रहे हैं हम लोग तो ऐसे लगेगा अबे इधर किसी ने तो खींच लिया, राइट। सेंटर है ये रोड का, मान लो दिस इज द रेडियस आर, आपको ऐसे लगेगा किसी ने मेरे ऊपर mv²/r फोर्स लगा दिया, है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यू आर इनटू द एक्सेलरेटेड फ्रेम, आप अंदर बैठे हो इसलिए आपको लग रहा है। सेंट्रीपिटल से भी काम हो जाए बट हम सेंट्रीपिटल नहीं करते, आसानी होती है, सेंट्रीफ्यूगल यू कैन फील, इसलिए इजी हो जाता है। तो बाहर की तरफ किसी ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दिया, है ना। क्या हमेशा आपकी कार स्किड करके इधर चली जाती है? कम ऑन गाइस, अगर आंसर करोगे रिप्लाई करते रहोगे तो और अच्छे से समझ आएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा। क्या हमेशा आप जब सर्कुलर ट्रैक पे टर्न करते हो फोर्स तो हमेशा लगता है इधर की तरफ, लेकिन क्या आपकी गाड़ी इधर ऐसे स्किड होके धड़ाम से यहाँ टकरा जाती है क्या? ऐसा होता है क्या? No, Yes, sir. sir. नहीं। ऐसा No, होता है sir. क्या? नहीं। ओके, क्यों नहीं होता? दिस इज अ, एक मिनट, किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं प्लेन सर्कुलर रोड, सर्कुलर रोड, है ना। तो देखो ये कार को अगर मैं उठा करके यहां बना दूं, यस, तो इसके ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है mg, और बच्चों ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन। क्या n और mg ने एक दूसरे को बैलेंस कर रखा है ऊपर नीचे? हाँ। बाहर की तरफ कोई तो आपको खींच रहा है mv²/r, बट कभी कभी एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, ये देखो ये सर्कुलर टर्न और ये कार इधर जाकर के धड़ाम से यहां पे टकरा जाएगी,
लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होता। यस, तो ऐसा क्या है जो आपको रोकेगा इधर जाने से? तो फ्रिक्शन। रोड के साथ फ्रिक्शन। वेरी गुड, है ना? रोड का जो फ्रिक्शन है वो आपको रोक रहा है। यस, रोड का जो फ्रिक्शन है वो आपको जाने से रोक रहा है ना? मान लो एक्सीडेंट ज्यादा कब होते हैं? टर्निंग पे। दो, एक तो आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है ना? अगर आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है तो एक्सीडेंट हो जाएगा। दूसरा, अगर बारिश आई है, रेन है, या फिर ऑयल गिरा है, यस, या फिर मड गिरी हुई Less है, friction. यस, या फिर हाँ ऑब्वियसली लेस फ्रिक्शन, या म्यू बहुत छोटा है, म्यू इज वेरी स्मॉल, म्यू इज वेरी स्मॉल, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं है। स्मूथ सरफेस पे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन फ्रिक्शन आपको बचाने वाला है, फ्रिक्शन आपको सेव कर रहा है ना? तो ये एक ऐसा रोड है, फ्रिक्शन आपको सेव कर रहा है। फाइन, टॉपिक देखो क्या है, बाय फ्रिक्शन ओनली। टेंशन मत लो, टॉपिक का हेडिंग मेरे लिए, आप ध्यान देना। अब ये है सर्कुलर रोड, आपको क्या क्या जानना है? क्या जानना पड़ेगा आपको? क्या जानना पड़ेगा? स्पीड बहुत ज्यादा है, यस, तो भैया मैं किस स्पीड से गाड़ी चलाऊं कि मैं स्किड करके बाहर नहीं जाऊंगा, है ना? आउटवर्ड स्किड होगी गाड़ी, किस स्पीड पे स्किड नहीं होगी, है ना? मान लो बारिश है, आप धीरे धीरे जाते हो तो क्या गाड़ी स्किड होगी? नहीं, आराम से। कब स्किड होती है? स्पीड बहुत ज्यादा है ना? तो स्पीड ज्यादा है तो गया। तो व्हाट इज द सेफ लिमिट ऑफ स्पीड, है ना? वी सेफ, व्हाट इज द सेफ लिमिट ऑफ स्पीड, कितना होना चाहिए? या फिर म्यू का वैल्यू कितना होना चाहिए भैया? फ्रिक्शन, सफिशिएंट फ्रिक्शन चाहिए तो कितना म्यू हो जाए? इस तरह का क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज द सेफ वैल्यू ऑफ स्पीड? तो आ जाओ फ्रिक्शन के लिए देखते हैं। सिर्फ फ्रिक्शन है आपको बचाने के लिए, क्या कोई और भी आपको बचा सकता है? हाँ, तो देखेंगे वो आगे हम लोग क्या बचाएगा आपको। फिलहाल आपको सिर्फ फ्रिक्शन बचाएगा, वही आपका माय बाप है यहाँ पर। ओके, चलो बाहर की तरफ आपको लगेगा कि mv²/r आपके ऊपर इतनी फोर्स लगी, है ना? अंदर की तरफ आपके ऊपर लगेगी फ्रिक्शन फोर्स, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ mg। तो भैया नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg यहां पर, क्योंकि और कोई फोर्स नहीं है। नाउ क्या हमेशा फ्रिक्शन लगेगा? हाँ, देखो आप लॉजिक समझो, लॉजिक समझो। v की वेलोसिटी बहुत कम है, यस, तो v कम है तो मान लो mv²/r का वैल्यू है 2 न्यूटन, फोर्स है ना बाहर की तरफ, तो 2 न्यूटन, यस। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा आपको बचाने के लिए? 2 न्यूटन, यस। मान लो आपने स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी तो mv²/r हो गया 10 न्यूटन, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 10 न्यूटन। अरे स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, वेरी गुड। मान लो आपने वेलोसिटी को और बढ़ा दिया तो mv²/r हो जाएगा 20 न्यूटन, तो फ्रिक्शन भी हो जाएगा 20 न्यूटन। अब फ्रिक्शन की तो लिमिट है भाई, है ना? फ्रिक्शन हैज अ लिमिट एंड मान लो दैट लिमिट इज 20 न्यूटन। अरे लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, अब इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं दे सकता। अब आप स्पीड बढ़ा दो mv²/r, अब वेलोसिटी को और बढ़ाओ, यस, तो अब आप स्किड कर जाओगे, क्योंकि फ्रिक्शन इससे ज्यादा आपको नहीं बचा सकता। तो एक लिमिट तक फ्रिक्शन ने आपको बचाया। क्या सबको समझ में आया? पक्का? यस। सर एक और Yes, बार sir. रिपीट करो ना। अरे सर ये म्यू फ्रिक्शन क्या काइनेटिक होता है होगा बेटा? ना? यहां ध्यान दो, यस। शुरू में आपकी वेलोसिटी है 1, है ना? तो mv²/r का वैल्यू है मान लो 5 न्यूटन, चलेगा क्या? तो फ्रिक्शन हो जाएगा 5 न्यूटन। फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, क्या सबको याद है? यस, जल्दी Yes, जल्दी रिप्लाई। तो Yes, sir. फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करेगा, जितना फोर्स रिक्वायर्ड है आपको पकड़ के रखने में उतना ही लगाएगा। फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है? मान लो 20 न्यूटन का फ्रिक्शन मैक्सिमम लग सकता है। हमेशा लगेगा क्या? नहीं, जितनी जरूरत है उतना लगेगा। यस, अगर फ्रिक्शन ढंग से समझा नहीं होगा तो आज तो फिर मुश्किल है। 10 न्यूटन,
तो फ्रिक्शन हो जाएगा 10 न्यूटन, इधर की तरफ खींचेगा। बैलेंस, आप स्किड करके बाहर जाओगे क्या? नहीं, मस्त टर्न करोगे आराम से। आपने बच्चों वेलोसिटी को और इंक्रीज कर दिया, तो mv स्क्वायर बाय आर, मास तो कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है ना, v की वैल्यू बढ़ रही है तो mv स्क्वायर बाय आर बढ़ जाएगा, मतलब बाहर की तरफ का फोर्स बढ़ जाएगा, बढ़ के हो गया 20 न्यूटन, फ्रिक्शन हो गया 20 न्यूटन। अब आपने वेलोसिटी और बढ़ा दी, ठीक है, सो mv स्क्वायर बाय आर बढ़ के हो गया 22 न्यूटन, लेकिन फ्रिक्शन रहेगा अब भी 20 न्यूटन, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू है 20 न्यूटन। अब तक स्किड किए क्या? नहीं किए। अब तक मोशन हुआ क्या? नहीं हुआ। तो फिर स्नेहा स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा ना, है ना। अब जाकर के गाड़ी स्किड करना चालू करेगी, है ना, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा मैडम। यस, पर वो मोशन में है ना सर। कहाँ मोशन में? अरे बाहर की तरफ मोशन में है क्या कार? फ्रिक्शन तो इधर इधर का मोशन प्रिवेंट कर रहा है, आगे का मोशन थोड़ी फ्रिक्शन प्रिवेंट कर रहा है। हम तो टर्निंग की बात कर रहे हैं। यस, फ्रिक्शन Yes, इधर sir. की तरफ है, कार इधर जा रही है, तो ना ही इधर मोशन है ना ही इधर मोशन है, तो कहाँ मोशन में है? यस, Yes, राइट sir. साइड में मोशन है क्या? नहीं है। लेफ्ट साइड में मोशन है क्या? नहीं है, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर रखा था। ये देखो 5 5 10 10 20 20, अब गया। यस, तो बच्चों मुझे सेफ रहना है, अगर मुझे सेफ रहना है, सो फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। mv स्क्वायर बाय आर कौन सा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। कब तक आप सेफ रहोगे? जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन यस इज ग्रेटर देन mv स्क्वायर बाय आर या इक्वल टू, ग्रेटर या इक्वल टू। हो सकता है ना कि ये फ्रिक्शन ज्यादा है, ये फ्रिक्शन ज्यादा है, तो शायद आप थोड़ा थोड़ा इधर की तरफ स्किड करना चालू करो, लेकिन अगर आप इधर की तरफ स्किड करना चालू करोगे बच्चों, तो इधर की तरफ फ्रिक्शन लग जाएगा और वो आपको बचा लेगा। मोशन का फ्रिक्शन चैप्टर एज इट इज रिपीट होने वाला है। देखो यहाँ पे ये है ब्लॉक यहाँ पर, ठीक है, अगर यहां पर ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। यस, अगर ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करने लग गया तो फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन चेंज करके ऊपर लग जाएगा। यस, ये हमने ढेर सारे सवाल ऐसे सॉल्व किए हैं, ढेर सारे, कि देखो पहले ऐसे ब्लॉक है, नीचे की तरफ ब्लॉक स्लाइड हो रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर की तरफ, है ना। ऊपर आके मैंने एक फोर्स लगा दिया F, ठीक है, ऊपर आके फोर्स लगा दिया, ये फोर्स बहुत बड़ा हो गया। यस, कि ब्लॉक अब इधर की तरफ मूव करना चालू करेगा, तो फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन बदल के इधर लग जाएगा। क्या सबको समझ में आया? क्या हमने ऐसा सब किया है? बिल्कुल किया है। Yes, sir. है ना। सो बच्चों अभी के लिए मैं बोल रहा हूं कि फ्रिक्शन जब तक ग्रेटर देन है mv स्क्वायर बाय आर से, तब तक आप बचे रहोगे, आपकी जिंदगी सेफ है। तो उसी को मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कब तक सेफ रहेगा? व्हाट इज द कंडीशन? f limiting should be greater than equal to mv square by r. What is f limiting की वैल्यू? mu n should be greater than mv square by r. What is n? n is equal to mg. So mu mg, यहाँ पर देखो ना ऊपर की तरफ n is equal to mg, तो n mg is greater than equal to mv square by r. m से m गया, क्या बचा? v square is equal to mu g r. v इक्वल टू नहीं करना था मुझे, है ना। म्यू जी आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू चलेगा भैया, इक्वल टू पे भी चलेगा ना। वी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, वी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू म्यू जी आर, एंड वी शुड बी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी आर, है ना। दिस इज द सेफ लिमिट। इसके अच्छा मान लो फॉर एग्जांपल म्यू की वैल्यू है 0.2, जी की वैल्यू है 10, रेडियस है 10 मीटर का। यस, तो ये कितना हो जाएगा? देखो म्यू जी आर मतलब 10 into 10 100 into 0.2 विच इज 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड से अगर आप गाड़ी चलाते रहोगे या इससे कम स्पीड से, तो आप सेफ रहोगे।
जैसे ही आपने 20 के ऊपर स्पीड बढ़ाया, यस, ये कंडीशन फेल हो जाएगी। फ्रिक्शन विल नॉट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, है ना। तो स्लाइड करना चालू हो जाएगी कार बाहर की तरफ। तो ये क्या है ना, v मिनिमम। व्हाट इज v मिनिमम? v मिनिमम इज म्यू जी आर, द मिनिमम वेलोसिटी जिससे आप कर्व्ड सरफेस पे गाड़ी चला सकते हो इज म्यू जी आर। अगर आपकी वेलोसिटी इज ग्रेटर देन अंडर रूट म्यू जी आर तो यू विल स्किड आउटसाइड, आउटवर्ड्स, आप बाहर की तरफ स्किड करना चालू कर दोगे। क्या सब बच्चों को समझ में आया? एवरीबडी, एवरीबडी, यस सर। है ना। सो एक चीज है जो आपको बचा रही है वो है फ्रिक्शन, लेकिन इसके साथ साथ और भी एक फंक्शनैलिटी और भी एक फैसिलिटी होती है जो आपको बचा सकती है। पहले तो सारा फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट समझा। ये क्या है, मैंने यहाँ क्या लिखा था? मैंने यहाँ लिखा था प्लेन सर्कुलर रोड, प्लेन, यस, एकदम प्लेन सर्कुलर रोड। अब प्लेन के अलावा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ रोड्स, वो हम देखेंगे। पहले इसको गो थ्रू करो। Yes. Now there is something called as banking of roads, banking of roads। क्या आपने ऐसे रोड्स कभी देखे हैं बच्चों? हाँ सर। पक्का देखे हैं क्या? थोड़े से एलिवेटेड होते हैं कर्व पे, जरूरी नहीं है सब रोड नहीं होते। आप बोलोगे सर कहाँ होते हैं, हमारे गली का रोड तो नहीं है। यस, सर तो डिज्नी कार्स। यस, कहाँ पे होता है? जहां पे हाईवे है सर रेस ट्रैक्स वगैरह में, रेस ट्रैक्स पे जहां लोग बहुत फास्ट गाड़ी चलाते हैं। मान लो हाईवे है, हाईवे पे लिमिट है 100 किलोमीटर पर आवर और वहां पे कर्व आ गया, यस, तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। सिर्फ फ्रिक्शन आपको नहीं बचा सकता भैया, सिर्फ फ्रिक्शन आपको नहीं बचा सकता। यस, यू नीड समथिंग एल्स, यू नीड समथिंग वेरी गुड टू सेव यू। यस, यू नीड समथिंग जो फ्रिक्शन को और सपोर्ट करेगा आपको यहाँ खींचने में, and that is called as banking of roads. This elevated roads at the corner, ये ऐसा ट्रैक है, कॉर्नर पे जो एलिवेशन किया है ना, this is called as banking। एक साइड से ऐसे ऊपर आया होता है रोड, एक साइड से रोड ऐसे ऊपर आया होता है ना। ये देखो ये कार जा रही है, ये कार जा रही है, साइकिल ट्रैक्स, यस, ये देखो ये साइड से कैसा एलिवेटेड है। ओके, वेरी गुड। अब ये डायग्राम तो नहीं बना सकते हम, तो हम ऑन पेपर ये डायग्राम बनाएंगे। ऐसा है बच्चों, ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। तो इधर से ये नॉर्मल प्लेन रोड कैसा रहेगा? ऐसा ही रहेगा, फ्लैट बट कर्व, ऐसा फ्लैट कर्व रहेगा, ऐसा कर्व फ्लैट। बैंकिंग ऑफ रोड जब होता है तो ऐसा इंक्लिनेशन हो जाता है, यस, और ऐसा कर्व होता है, ऐसा। ठीक है, क्या सबको विजुअलाइज हुआ कैसा कर्व रहेगा? यस, देखो ये रोड, ये है मेरा रोड, ऐसे, यस, ये है मेरा रोड, और इधर से ऐसे एक एंगल पे इंक्लिनेशन होता है। तो क्या मैं ऐसा डायग्राम ड्रॉ करूं और बोलूं कि थीटा एंगल पे रोड को बैंक किया गया है? दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग मतलब क्या? ऐसे इंक्लाइन कर दिया रोड को, जहां पे कर्व है वहीं पे रहता है ऐसे, बाकी जगह नहीं। तो मान लो टर्न है, टर्न पे ऐसे रोड को ऐसा टर्न लिया, ऐसा, राइट, वेरी गुड। इससे क्या होगा वो हम देखेंगे, डोंट वरी। बट क्या बैंकिंग क्या है और ये एंगल कैसे बनाया, और आगे से हम सिर्फ ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर दे तो क्या आपको चलेगा? एवरीबडी? यस, यस सर। चलो फिर, तो बैंकिंग ऑफ रोड आपको किस तरह से बचाएगा? यस, बाय बैंकिंग ऑफ रोड्स ओनली। अभी फ्रिक्शन को भूल जाओ, सिर्फ बैंकिंग की कहानी देखना है। फॉरगेट कि आपको फ्रिक्शन बचाने वाला है, आप सिर्फ देखो कि बैंकिंग आपको कैसे बचाएगा, बैंकिंग आपको कैसे बचाएगा। वेरी गुड, आ जाओ। ये है मेरा रोड, मैं इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं फिर से। हाँ, यस, आपकी कार है बच्चों, ऐसे जा रही है, यस, इस बार n इज इक्वल टू mg नहीं होगा, यस, ये इस तरह से बैंकिंग किया हुआ है।
आपकी कार है यहां पर। यस, अब ये रोड इस कार पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, नीचे की तरफ लगेगा mg। यस, बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा mv²/r, है ना। फॉरगेट दिस, ये सेंट्रीपिटल दिया है उन्होंने, छोड़ दो उसको, छोड़ो, मैं जो बता रहा हूँ। बाहर आप ऐसे जा रहे हो, आपको क्या लगेगा, मेरे ऊपर एक फोर्स लगा बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल, है ना। वेरी गुड। तो बच्चों ये एंगल थीटा है, कैलकुलेशन समझ लो इससे, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। तो मुझे बताओ ये एंगल कितना हो जाएगा, है ना। सी थीटा। दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, इस लाइन को मैं यहां ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो आपको एंगल समझने में आसानी हो जाएगी, और तो कुछ नहीं, ये आपकी कार है। ओके, चलो, ये है नॉर्मल रिएक्शन, किसने लगाया, रोड ने लगाया। ओके, हैव अ लुक हियर बच्चों, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। 1 सेकेंड। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस एंगल, दिस एंगल विल बी थीटा। क्या ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, अरे ऑल्टरनेट एंगल है ना, ऑल्टरनेट एंगल है, क्या सबको समझ में आया, एवरीबॉडी। यस, यस सर। ओके, तो अब बैलेंसिंग का खेल कैसा होने वाला है। यस, एक काम करूंगा बच्चों, मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं चलेगा ना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखो, वर्टिकल लाइन लिया मैंने, क्या किया, वर्टिकल लाइन लिया, मैं ये वाला थीटा लेने वाला हूं, ठीक है। ओके, तो क्या ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि देखो ये नॉर्मल है ना, तो 90 डिग्री हो जाएगा। परफेक्ट, तो ये भी 90 डिग्री है, तो क्या ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। क्या सबको थीटा समझ में आया, कौन सा है, एवरीवन, एवरीबॉडी। यस अगर सर। ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये फिर से थीटा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अब अगले पेज पे आ जाओ, बैंकिंग ऑफ रोड्स को और अच्छे से समझते हैं फटाफट। ये है आपका बैंकिंग, ये है मेरा एंगल थीटा, यहां पर है मेरा कार, ऐसे, फाइन। इधर की तरफ लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, अगर ये एंगल बच्चों थीटा है, तो क्या ये n cos थीटा हो जाएगा, हाँ। तो क्या इधर की तरफ n sin थीटा हो जाएगा, हाँ। क्या इधर की तरफ mv²/r हो जाएगा, हाँ। और क्या नीचे की तरफ mg हो जाएगा। इस बार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, यस, n N sin sin थीटा इज इक्वल टू mv²/r। हमने बोला फ्रिक्शन नहीं है, और ऊपर n cos थीटा, बच्चों n cos थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, mg। mg बैलेंस कर रहा है। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। मतलब जब हम फ्रिक्शन था, पहले सिर्फ फ्रिक्शन अकेला था, अब फ्रिक्शन को सपोर्ट करने के लिए n sin थीटा भी आ गया इधर की तरफ। पहले फ्रिक्शन अकेला ऐसे खींच रहा था, अब n sin थीटा भी आ गया। डोंट वरी, फिलहाल भूल जाओ फ्रिक्शन को, मान लो सिर्फ ऐसा है। ओके, चलो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, सो n sin थीटा अपॉन n cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r डिवाइडेड बाय mg। n से n कटा, m से m कटा, tan थीटा इक्वल टू v² अपॉन rg। दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ बैंकिंग। क्या फॉर्मूला है, या लर्न करना पड़ेगा, याद रहना चाहिए। tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। कितने एंगल पे बैंकिंग किया है, दिस थीटा इज नथिंग बट कॉल्ड एज एंगल ऑफ बैंकिंग। एंगल ऑफ बैंकिंग, किस एंगल पे रोड को एलिवेट किया है, tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। चलो, क्या सब लोगों को क्लियर हुआ, एकदम अच्छे से, पक्का श्योर, किसी को कोई Yes, डाउट है sir. इसमें, छोटा मोटा।
वेरी गुड। यहीं से क्या मैं बोल सकता हूं, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी tan थीटा, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी tan थीटा, आर जी tan थीटा। अब क्या आप लोगों ने रोड पे सेफ लिमिट्स देखा है कि रहता है सेफ लिमिट, यहाँ पे इतना है, यहाँ पे इतना है, वहां पे उतना है, राइट बच्चों? देखो अब क्या है, एक कर्व रोड है, यस, कर्व रोड पे बैंकिंग किया है, किसी ने तो किया रहेगा ना, यस, जिसने रोड बनाया उसने बैंकिंग किया, उसको पता है थीटा कितना है, यस, पता है ना उसको, हाँ, उसको ये भी पता है कि रेडियस कितना है, हाँ, उसको ये भी पता है, तो उसने v की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। v सेफ, व्हाट इज द सेफ लिमिट फॉर v, और उसने बोला अंडर रूट आर जी tan थीटा, ऐसे करके उसने v की सेफ वैल्यू निकाल दी, है ना? अब अगर आप गाड़ी चलाओगे, स्मूथ रोड है, नो फ्रिक्शन, यस, दिस इज द सेफ लिमिट, if your v becomes greater than अंडर रूट आर जी tan थीटा, तो क्या होगा? अगर आपका वेलोसिटी ग्रेटर देन आर जी tan थीटा हो जाएगा तो यू विल स्टार्ट स्किडिंग आउटवर्ड, यस, और अगर आपका वेलोसिटी लेस देन आर जी tan थीटा हो जाएगा तो यू विल स्टार्ट स्किडिंग इनवर्ड, यस। अरे अगर आप बहुत ही स्लो स्पीड में चलाओगे ना तो आप अंदर 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 की तरफ आने लग जाओगे, यस, क्यों? क्योंकि फोर्सेस बैलेंसिंग, देखो ये स्पीड कैसे निकली है हमारी बच्चों, ये स्पीड कैसे निकली है, दोनों फोर्सेस को बैलेंस करके, दोनों फोर्सेस को बैलेंस करके, है ना? जब बैलेंस है तभी होगा, अगर आपका स्पीड बहुत ज्यादा हो गया तो थोड़ा थोड़ा आप बाहर की तरफ जाना चालू करोगे, अगर आपका स्पीड बहुत कम हो गया तो आप थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ आना चालू करोगे, है ना? यस, क्या सबको समझ में आया? ठीक है, एवरीबडी एवरीबडी Yes, sir. कोई डाउट है किसी को कि दीज आर द सेफ लिमिट्स, अगर इससे ज्यादा हो गया तो क्या होगा, इससे कम हो गया तो क्या होने वाला है, अंदर जाएगा या बाहर आएगा? ठीक है, परफेक्ट। अब इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, एकदम डायरेक्ट, यस, यू कैन रिमेंबर दिस, बट दिस इज फॉर नो फ्रिक्शन, ओके, नो फ्रिक्शन, ओनली बैंकिंग, ओनली बैंकिंग, या तो फिर खटाखट से इक्वेशंस लगाना, इतने फास्ट लगाए इक्वेशंस, यस, कि फॉर्मूला याद करके लिखने में जितना टाइम लगे उतने फास्ट इक्वेशन सॉल्व हो जाए, फाइन। सो दिस इज द सेफ लिमिट, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, मस्त आराम से टर्न कर पाओगे। अब अगर आप स्पीड बढ़ाते हो तो क्या होगा, अगर आप स्पीड बढ़ाते हो तो क्या होगा, ध्यान दो अच्छे से, यस, अगर आप स्पीड बढ़ाते हो बच्चों तो रेडियस इंक्रीज हो जाएगी उसकी, अरे आप बाहर की तरफ जाना चालू करो, यहां आ जाओ, देखो स्पीड बढ़ेगी ना तो थोड़े टाइम तक कुछ ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि मान लो आपकी कार यहां सेंटर में चल रही है, आपने थोड़ा सा वेलोसिटी बढ़ाया, थोड़ा सा वेलोसिटी बढ़ाओगे तो ये v बढ़ेगा, प्लीज ध्यान दो, एम वी स्क्वायर बाय आर का, एम वी स्क्वायर बाय आर का v बढ़ेगा, v बढ़ेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, है ना? तो कार बाहर की तरफ स्किड करना चालू करेगा, जैसे ही कार बाहर की तरफ स्किड करना चालू करेगा ये रेडियस बढ़ जाएगा, है ना? और ये रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो ये फोर्स ओवरऑल घटेगा, तो स्पीड की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ रेडियस भी इंक्रीज होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थोड़ा सा घटेगा, लेकिन ओवरऑल इफेक्ट क्या है, ओवरऑल इफेक्ट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, बैलेंस घटने लगेगा, आप दूर दूर जाने लगोगे, है ना? लेकिन एकदम खटाक से नहीं जाते हो, क्योंकि वो थोड़ा धीरे 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 बढ़ेगा, क्योंकि रेडियस उसको काइंड ऑफ थोड़ा बैलेंस भी करके रखेगा, है ना? ये होती है बैंकिंग की कहानी, कि यार एक फोर्स है जो आपको अंदर की तरफ खींच रहा है। अब हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा बाय फ्रिक्शन एंड बैंकिंग बोथ। अब दो लोग हैं जो आपको अंदर की तरफ खींचने वाले हैं, अब तक हम स्मूथ रोड की बात कर रहे थे इसमें, है ना? बाय बैंकिंग ऑफ रोड्स ओनली, तो हमने अज्यूम किया दैट द रोड इज स्मूथ, दैट द रोड इज वेरी वेरी स्मूथ रोड है,
बोलो क्लियर है क्या सबको? क्या सबको बैंकिंग समझ में आया? और बैंकिंग से जो n sin थीटा कंपोनेंट है बैंकिंग का, वो प्रिवेंट कर रहा है हमको स्लाइड करने से। किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई वरी, छोटा मोटा कुछ भी रहेगा तो गो अहेड एंड आस्क गाइस। पक्का? यस। यस, बहुत बढ़िया, है ना? तो बैंकिंग की जरूरत है। फाइन, आ जाओ, दोनों को कंबाइन करेंगे, बैंकिंग प्लस फ्रिक्शन। बट फ्रिक्शन की कहानी पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है सबको, ओके? है ना? डोंट वरी, 2 न्यूमेरिकल कराऊंगा, सारी चीजें क्लियर हो जाती है। ये है इस बार मेरा रोड। क्या मैंने इसको बैंक कर रखा है? हाँ। क्या मैंने इसको इस बार बैंक कर रखा है? हाँ, बैंकिंग है, ओके, एट एन एंगल थीटा। यहां पर है मेरा व्हीकल जो इधर की तरफ जा रहा है। अब ध्यान देना, यस, ये गया ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ mg, और इधर की तरफ mv²/r। ठीक है? नॉर्मल रिएक्शन के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ऊपर की तरफ ये एंगल थीटा हो जाएगा n cos थीटा, और एक इधर की तरफ n sin थीटा। एवरीबॉडी, अब खेल कहानी है फ्रिक्शन की। यस, कहानी है फ्रिक्शन की। तो फ्रिक्शन कहां पे लगेगा? ये रोड का सरफेस है बच्चों अभी, है ना? दिस इज माय सरफेस ऑफ रोड। ये मेरा रोड है, ये मेरा रोड का सरफेस है। ऐसा है ना, अभी रोड ऐसे जा रहा है तो रोड का सरफेस है। यस, इस डायग्राम को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं क्या? है ना? पहला पार्ट हमने बोला, इससे रिलेटेड हमने वेलोसिटी निकाली, ओके? v इज इक्वल टू, है ना, अंडर रूट, देखो यहां पे v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। इफ द वेलोसिटी इज ग्रेटर देन आर जी टेन थीटा, तो क्या होगा बच्चों? तो यहां देखो, यस, ये कार बाहर की तरफ स्किड करना चाहेगी, प्लीज अच्छे से, हाँ, ये कार बाहर की तरफ स्किड करना चाहेगी, तो क्या फ्रिक्शन इधर की तरफ लग जाएगा? यस। तो क्या फ्रिक्शन इधर की तरफ लग जाएगा? यस। बाकी सारे फोर्सेस ऐसे ही है ना, ऊपर की तरफ n cos थीटा, अंदर की तरफ, इधर की तरफ n sin थीटा, इधर की तरफ mv²/r, नीचे की तरफ mg, और फ्रिक्शन लगेगा बच्चों अंदर। अगर फ्रिक्शन यहां लग रहा है तो क्या इधर फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट आ जाएगा f cos थीटा, और नीचे की तरफ एक कंपोनेंट आ जाएगा f sin थीटा। अब 2 लोग मिलके, यस, कार को अंदर की तरफ पुल कर रहे हैं। कौन कौन है वो 2 लोग? एक है ये और दूसरा है ये। और अगर वेलोसिटी लेस देन अंडर रूट आर जी टेन थीटा हो गई, जो हमको नहीं पता, राइट? यस, ओके, तो क्या होगा? तो ऐसा होगा कि यहां पर बैंकिंग है, ये है थीटा, यहां पर है आपकी गाड़ी, वेरी गुड। यहां पर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, यहां पर लगेगा n cos थीटा, इधर लगेगा n sin थीटा, बाहर की तरफ mv²/r, नीचे की तरफ mg। नाउ द कार विल ट्राई टू स्किड इनवर्ड, है ना? यहां पर क्या हुआ था? स्किड आउटवर्ड। इट विल टेंड टू स्किड आउटवर्ड, यहां इट विल टेंड टू स्किड इनवर्ड, अंदर की तरफ आना चालू करेगी। फ्रिक्शन इधर की तरफ एक्ट कर लेगा, बोलेगा नहीं जाने दूंगा, है ना? फ्रिक्शन इधर की तरफ चला जाएगा। तो यहां पर बच्चों लगेगा एक फ्रिक्शन फोर्स, कहां पर? ऐसे, F। यहां पर लगेगा एक फ्रिक्शन F। क्या सब बच्चों को समझ में आया क्या सीन चल रहा है? एवरीबडी, Yes, है ना? तो गाइज ये एंगल हो जाएगा थीटा, यहाँ पे आ जाएगा F
cos थीटा। यस, तो बाहर की तरफ mv स्क्वायर बाहर खींच रहा था, अब उसके साथ एक और सपोर्ट में मिल जाएगा f cos थीटा, और ऊपर की तरफ f sin थीटा, है ना, n cos थीटा f sin थीटा ऊपर है। तो बैंकिंग प्लस फ्रिक्शन मिलके ना आपको बाहर जाने देंगे ना आपको अंदर आने देंगे, लेकिन अगर आपकी स्पीड बहुत ही ज्यादा हो गई बच्चों, यस, तो ना ही फ्रिक्शन बचा पाएगा। देखो ना, फर्स्ट केस में आपकी स्पीड, आपकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो गई, खचाखच 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 आप बढ़ाते ही जा रहे हो, है ना। कौन कौन बचा रहा है आपको अभी? n sin थीटा f cos थीटा, है ना, दोनों की लिमिटिंग है, n की कुछ लिमिटिंग वैल्यू है भैया, है ना, उसके बाद वो खत्म, f की कुछ लिमिटिंग वैल्यू है, उसके बाद वो खत्म, है ना। तो एक पर्टिकुलर टाइम आएगा कि mv स्क्वायर बाय r इतना बढ़ जाएगा कि ये दोनों मिलके भी आपको बचा नहीं पाएंगे और आप बाहर तो डेफिनेटली चले जाओगे। नीचे की तरफ आपकी स्पीड बहुत ही कम है, बच्चों की तरह गाड़ी चला रहे हो, यस, एकदम, तो कोई नहीं बचा पाएगा, है ना, बहुत ही कम स्पीड से गाड़ी चला रहे हो तो इधर इधर स्पीड होने ही वाली है, यस। लेकिन अप टू सम एक्सटेंट ये और ये आपको बचा लेगा, और ये कहानी हो जाएगी दोनों की। सब बच्चों को समझ में आया? अब करना क्या होता है, दो चीजें निकालने बोलते हैं जनरली, नॉर्मल रिएक्शन n की वैल्यू निकालने बोलते हैं, f की वैल्यू निकालने बोलते हैं, कि बताओ कितना फ्रिक्शन है, बताओ कितना नॉर्मल रिएक्शन है, बताओ थीटा कितना है, एंड ऑल ऑफ दोस। बिफोर वी मूव अहेड, आई वांट यू टू thoroughly take 5 minutes and understand the entire situation. हमने क्या बोला, एक पर्सन है जिसने रोड बनाया, उसको पता है ये एंगल थीटा कितना है, उसको पता है ये रेडियस कितना है, ठीक है, तो उसने एक सेफ लिमिट दे दी कि भैया 20 मीटर पर सेकेंड से आप गाड़ी चला सकते हो सेफली ऑन दिस पर्टिकुलर कर्व। बोर्ड्स भी लगाए होते हैं, साइन बोर्ड्स वगैरह, अगर आपने कभी देखे होंगे तो, कि भैया यहाँ से इतना मैक्सिमम स्पीड आप रखो, तो वो कौन सा है, ये सेफ स्पीड का वैल्यू दे रखा है, यस। बैंकिंग वाले ने सेफ स्पीड का वैल्यू दे रखा है, यस, बैंकिंग वाले ने सेफ स्पीड का वैल्यू। अगर आप इसके ऊपर चलाओगे तो इट विल ट्राई टू स्किड आउटवर्ड्स, ओके, आप इससे कम पे चलाओगे इट विल ट्राई टू स्किड इनवर्ड्स, है ना। मान लो बहुत ही एडवेंचर वाला है भाई, यस, नहीं मानेगा बात, यस, 20 का क्या मैं 30 तक चला सकता हूं? हाँ बच्चों चला सकते हो, और आपको कुछ होगा भी नहीं। क्यों पता है? क्योंकि जैसे ही आप 30 पे पहुंचोगे, या छोड़ो यार 30 पे क्यों जाए, जैसे ही आप 21 पे पहुंचोगे आप बाहर की तरफ स्किड होना चालू करोगे, यस, नहीं, नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन खींच लेगा, नहीं होने देगा। 22 पे चले जाओ, 25 पे चले जाओ, 30 तक चले जाओ, फ्रिक्शन आपको बचा के रखेगा। लेकिन जैसे ही 30 के ऊपर जाओगे, एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर जाओगे, अब फ्रिक्शन भी नहीं बचा सकता आपको, अब तो गया, है ना। क्या सबको समझ में आया कि फ्रिक्शन कैसे काम करेगा? देखो रोड बनाने वाले ने बना दिया, बैंकिंग के हिसाब से लिमिट बता दी, फ्रिक्शन की कहानी भी आएगी, वो रन टाइम पे डिपेंड करेगा, आपका टायर कैसा है, यस, आपका रोड कैसा है। रोड तो मान लो सबके लिए सेम है, दो लोग जा रहे हैं ऐसे टर्न करके, है ना, एक बंदा स्किड होके बाहर, धड़ाम, खत्म, खेल खत्म, और दूसरा उसी स्पीड पे चला गया, क्यों? क्योंकि शायद उसका जो टायर है वो बहुत अच्छा फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा होगा, तो वो बच गया, है ना। तो इसीलिए टायर का भी बहुत खेल होता है, दो लोग सेम रोड पे सेम स्पीड से जा रहे हैं, एक बच गया एक गया, रीजन है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आपको बचाएगा हमेशा अप टू अ सर्टेन लिमिट, उसके बाहर फ्रिक्शन भी किसी को नहीं बचा सकता। ये था पूरा बैंकिंग ऑफ रोड्स एंड फ्रिक्शन की कहानी। यहाँ पर करेंगे हम हमारा सेशन खत्म, कल करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स और ढेर सारे न्यूमेरिकल्स, और आपके बचे हुए कुछ डाउट्स फ्रॉम प्रीवियस 2 days का होमवर्क।